हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज, आज की वीडियो जो है दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। करीब 2:15 बज रहे हैं, क्योंकि आरओ की छुट्टी होती है 2:30 बजे। तो आरओ आज मॉर्निंग में बोल के गए थे कि मम्मी जो है दोपहर में मेरे लिए पोहा बना देना। तो मैंने कहा पोहा बनाने में कितना टाइम लगता है, और जब तक आरओ आएंगे घर तब तक छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि स्कूल तो पास में ही है। तो इधर मेरा पोहा बनकर तैयार हो गया था और उधर आरओ आ चुके थे। और आज आरओ का पेट दर्द कर रहा था। स्कूल में आते ही बोले कि मम्मी आज मेरा पेट दर्द कर रहा था। और मैं बताऊं गाइस, मॉर्निंग में मतलब कितना मैंने बोला, हस्बैंड जी ने बोला, लेकिन कुछ इन्होंने खाया नहीं। बस सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी कर गए थे। और लंच भी आज लेकर ही नहीं गए थे, केवल वही बिस्किट लेकर गए थे। बोले आज मेरा कुछ भी ले जाने का मन नहीं है। तो ये बताओ, बच्चे जब खाएंगे नहीं तो दिक्कत तो होगी ही। तो बोल कर गए थे मेरे से कि मम्मी गर्मा गर्म जो है पोहा बना कर रखना। और मेरा आज खाने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं खा कर ये गया था। सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी कर गया था और बिस्किट लेकर गया था। और इतना बड़ा दिन होता है, बच्चे भूखे हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ जो है गर्मा गर्म पोहा बना कर रखा था। मैंने कहा फटाक से हाथ पैर धो लो, ड्रेस चेंज करो और जो है आराम से खा लो। तो आरव ने पोहा खा लिया था, और मैंने जो मॉर्निंग में बनाया था रोटी सब्जी और थोड़ा सा चावल, तो वही अपना थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया था, क्योंकि इस टाइम मुझे खाना पीना थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है। तो बस खाना पीना हमारा हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी इधर रूम में। तो इधर जो है बुक्स वगैरह पे कवर चढ़ानी थी। एक दिन पहले ही हस्बैंड जी सारी बुक्स वगैरह लेकर आए थे। तो आरव बोल रहे थे कि मम्मी जो कवर चढ़ा दोगी फिर मैं स्कूल जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, स्कूल जाओ और वापस आना, फिर मैं चढ़ा दूंगी कवर। तो वही मैं बैठ गई थी फिर कवर चढ़ाने के लिए। और सारे कवर तो मैं एकदम से नहीं चढ़ा पाऊंगी, क्योंकि और सारे भी काम थे। और मेरा भी इस टाइम थोड़ा सा हेल्थ इशू, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चल रहा है। तो इसलिए मेरा ज़्यादा देर बैठने का मन भी नहीं करता। मेरा मन यही करता है कि मैं लेट जाऊँ, आराम करूँ। तो मैंने कहा जितनी हो सकती हैं उतनी मैं चढ़ा देती हूँ, और बाकी फिर अगले दिन कर लूँगी। और इधर आरव को बिठा दिया था कि आराम से तुम अपनी पढ़ाई करो और मैं इधर कवर चढ़ा देती हूँ। और मैं बताऊँ गाइस, आरव को इतनी जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी कोचिंग का जो भी वर्क है, जो मैम ने लर्न करने के लिए दिया है, उसको कर लूँ और सारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और फटाक से खेलने के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि इनको खेलने का बड़ा शौक है। तो ये जा चुके थे पढ़ाई करके और खेलने के लिए। और आधा घंटा पौन घंटा ये खेल कर आ भी चुके हैं। और मैंने यहाँ जो है जितनी बुक्स वगैरह पे कवर चढ़ानी थी चढ़ा दिया है। जो बची है उनको मैं अगले दिन करूँगी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि फिर और सारे घर के काम फिर शाम में स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी मैं कपड़े भी लेकर नहीं आई हूँ, कपड़े भी ऊपर पड़े हैं। तो ये वाले काम मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े लेने के लिए। तो इधर जो है स्टेपलर के जो है कांटे ख़त्म हो रखे थे, तो जो थे उसको मैंने लगा दिया है। बाकी हस्बैंड जी लेकर आएंगे फिर मैं लगाऊंगी। और इन बुक्स को मैं ऐसे दबा कर रख दूंगी ताकि कवर खुले ना। और इसके बाद में अब आरओ जो है दीपक वगैरह लगा देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी। और यहाँ आप लोग देख लीजिए कि आरओ को कितनी बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। और गाइज मैं बताऊं, खुशखबरी इनको किस चीज़ की मिली थी। जो है जो मैम आती हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए, उन्होंने मैसेज किया था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी किसी कारणवश, मतलब कुछ काम रहा होगा। तो वही ये एकदम से उछल कर भागा कि मैं फिर से जा रहा हूँ खेलने। तो मैंने उस जगह की वॉइस जो है म्यूट कर दी थी। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि अगर गेट के बाहर चले गए तो तुम्हारा जो है पैर तोड़ दूंगी, मतलब
होता है ना कि मूड ख़राब हो जाता है, फिर बच्चे ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि मतलब भेज दो खेलने के लिए, तो मूड अपसेट हो जाता है कि पढ़ाई के समय और तुमको खेलने को पड़ी है। अरे! मैम नहीं आई हैं, तो चलो बैठो आराम से खुद से पढ़ाई करो। तो वही ये मुझे जो है पकड़ कर गिरा दिया था। मतलब ऐसे मस्ती कर रहा था और मेरे को तो ये उम्मीद नहीं थी यार उससे कि यार वो ऐसा करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो चलिए ये सब मज़ाक मस्ती थी और यहाँ का कार्य जो है समाप्त हो चुका है और आरओ ने दीपक वगैरह भी लगा दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, तो आप सभी को दिखाती हूँ जो ये बच्चे इकट्ठा हैं, यहीं पे आरओ जाते हैं खेलने के लिए। ये वाला जो है प्लॉट खाली पड़ा है और अभी नई पटान है, किसी ने मतलब मिट्टी वगैरह डलवाई है, तो बच्चे वहीं जो है आराम से मिलकर खेलते हैं और वहीं पर आरओ जाने की जिद कर रहे थे। यहीं जाते हैं खेलने के थोड़ी देर के लिए, घर के पास है एकदम। और फिर मैंने यहाँ जो है मैंने कपड़े उतार लिए हैं और हवाएं जो है आज बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी-ठंडी। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर, लेकिन रुकने का मन था ऊपर कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं, लेकिन नीचे भी काम सारे थे क्योंकि अभी कपड़े फोल्ड करने हैं, फिर किचन में लगना है। शाम के समय बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में बिजी रूटीन रहता है वैसे शाम में भी बिजी रूटीन रहता है। एक हाउसवाइफ की वैसे ही दिनचर्या रहती है, चाहे सुबह हो या शाम हो। और फिर मैं आ गई थी नीचे, इसके बाद जो है मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए। कभी-कभार हो जाता है कि जब मेरे को लेट हो जाता है और काम ज़्यादा होता है तो मैं कपड़े फिर ऐसे टेबल पे रख देती हूँ और फिर दूसरे दिन आराम से फ़ोल्ड करती हूँ या सोने के समय फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जैसे मेरे को टाइम लगता है वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है फटाफट जो है कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ और आरओ मेरे को बार-बार बोल रहे थे कि मम्मी आज आपने खेलने जाने नहीं दिया, आज मैम नहीं आई थी और आज खेलने का चांस था, फिलहाल आपने जाने नहीं दिया। और इसको खेलने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, ये हमेशा इसको खाने-पीने का भी मतलब होश नहीं रहता है जब ये खेलने के लिए लग जाता है। तो बस यहाँ जो है मैंने सारे फटाफट कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लिए थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस रोज़ के रोज़ कपड़े धुलते रहो ना तो फिर कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। बस मेरे पास जो है शुक्रवार को कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, तो फिर शुक्रवार को ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो उधर जो है मैंने कपड़ों का कार्य समाप्त कर लिया था। इसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने करेले की सब्ज़ी बना ली है और पुदीना की चटनी बना ली है, आम और पुदीना की। उसकी मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी फिर हो जाती है और कोई ऐसी रेसिपी नहीं थी, बस ऐसे करेले की जो भुर्जी बनती है ना बगैर मसाले की, वैसे मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है और चटनी। और इधर मेरी जो है फटाफट दाल बन चुकी है, दाल मैंने चढ़ा दिया था और हस्बैंड जी भी आ चुके थे और फिर मैंने चावल चढ़ा दिया है और इस टाइम जो है इंडक्शन पे ही मैं ज़्यादातर खाना वगैरह बनाती हूँ और मॉर्निंग में गैस थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ और शाम के समय तो टोटल खाना मेरा जो है इंडक्शन पर ही बनता है। और मॉर्निंग में गैस और इंडक्शन दोनों का इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि जल्दबाजी रहती है ना इसलिए। और बस इधर जो है हस्बैंड जी के लिए खीरा कट कर दिया था और इधर आरओ तो कभी मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं क्योंकि हस्बैंड जी जब आते हैं तो उनका मोबाइल मैं ले लेती हूँ तो अपने काम में यूज़ करने लगती हूँ और आरओ अपने चक्कर में लगे रहते हैं कि पापा का मोबाइल मिल जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ अपना देख लूँ। लेकिन वही आए थे आरओ किचन में कि मम्मी पापा का मोबाइल खाली है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं वीडियो मैंने लगा के रखा है किसी का, तो इसीलिए आरओ फिर चले गए और फिर हस्बैंड जी ने जो है सैलेड वगैरह खा लिया था। इसके बाद जो है मैं उनके लिए थाली लगा देती हूँ और आरओ इस बीच में 2-3 बार आ चुके हैं किचन में मोबाइल के लिए, लेकिन मैं किसी न किसी का वीडियो लगा कर रख दे रही थी और क्योंकि हस्बैंड जी जब आते हैं तो मैं अपने यूज़ में ले लेती हूँ मोबाइल। बस बच्चों से जितनी देर बात होती है उतनी देर हस्बैंड जी के पास मोबाइल रहता है, उसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ मोबाइल।
तो अपने काम में यूज़ कर लेती हूँ। हस्बैंड जी बोलते भी हैं कि 2-4 मोबाइल और लाकर दे दूँ तुमको क्योंकि इतने सारे मोबाइल हैं तुम्हारे पास, फिर भी घर आते ही मेरा मोबाइल तुम्हारे कब्ज़े में हो जाता है। तो फिलहाल के लिए क्या करूँ, यूट्यूब बाबा ना जाने कब तक ये संघर्ष करवाएँगे। तो बस हस्बैंड जी के लिए थाली लगाकर दे दिया था, आरव को भी दे दिया था। इसके बाद हस्बैंड जी बोले अपनी भी थाली ले आओ, साथ में ही आज सब लोग खाते हैं। तो बस अपने लिए भी थाली लगा लिया था। दाल, चावल, करेले की सब्ज़ी, चटनी और 4 कलियाँ लहसुन की रख ली थी। इस टाइम मैंने खाना स्टार्ट किया है। कच्चे लहसुन की कलियाँ 3-4 मैं खा लेती हूँ और किसी ने बताया कि जो आँखों के ऊपर ना है ये, तो इससे थोड़ा-सा आराम मिलेगा। तो मैं खा लेती हूँ। जब मुझे याद आता है तो खा लेती हूँ, कभी-कभार नहीं भी खाती हूँ। तो खाना-पीना हो गया था गाइज़, इसके बाद जो बर्तन मैंने धुल के रखे थे इसको भी मैंने लगा दिया है और इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। खाने के बाद जो 2-4 बर्तन हैं उनको धुलूँगी। अभी के लिए बाय-बाय, टेक केयर।